दिखा रहे हैं उनकी कानून व्यवस्था। क्या है कानून व्यवस्था में? इसका मतलब जो व्यक्ति ये बोल रहा है, चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा है, डीजीपी साहब को चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। ये जो चुनौती दी जा रही है वो वर्दी पहने लोग हैं, ट्रेनिंग पाए लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। ये चुनौती हमें नहीं मिल रही है, ये चुनौती मिल रही है वर्दी पहने हुए ट्रेन लोगों को। ये चुनौती उन्हीं लोगों को मिल रही है। ये चुनौती मिल रही है डीजीपी साहब को, चुनौती मिल रही है मुख्यमंत्री जी को। हम लोगों को चुनौती नहीं है ये चुनौती और इसलिए भी मिल रही है कि इनका कुछ सीधा संपर्क या संबंध होगा, और ये सब ऐसे लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयों पर बहुत सारे क्षत्रिय नेता समर्थन कर रहे हैं, जिसमें आपके एक पुराने सहयोगी राजा भैया भी। मंत्री राजा भैया बोलते तो अच्छा लगता है, यही सम्मान है उनका, मंत्री नहीं रहे। क्या चाहिए? मंत्री ने संतरी साहब से मुलाकात भी की है। किसकी? राजा भैया नहीं, मेरी जानकारी नहीं, मेरी सच में मेरी जानकारी नहीं। अध्यक्ष जी, नया राठौर पर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा हो गया है, उन्होंने मदद मांगी है। किससे? मेरी मदद करें। नहीं, हम सब लोग मदद कर रहे हैं उनकी, हम सब लोग मदद कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई घटना हुई है और कोई बात कही जा रही है तो सरकार कम से कम जो कह रहे हैं उन पे तो कार्रवाई न करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो इनके अपने लोग हैं वो कानून व्यवस्था को कब ठेंगा दिखा रहे हैं पता ही नहीं है। और कितनी बार हम लोगों ने देखा, आपने देखा ठेंगा दिखा रहे हैं। हमारी बहन बोल रही थी कि वो हमें भी हमला कर रहे हैं, हमने तो देखा ही नहीं, ऐसा पढ़ते ही नहीं हम ऐसे लोगों के बारे में। और फिर चुनौती अगर राजनीति कर रहे जैसे हम लोग, अरे इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो राजनीति करना ही भूल जाए हम लोग, बंद कर रहे इसलिए क्योंकि राजनीति कर रहे हैं तो एक बड़ा सपना लेके कर रहे हैं। और सोचिए आप, हम लोगों का विजन देखिए आप, हम लोगों ने हवाईया उतारा सड़क पर, अब मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं कि रात में भी उतारेंगे। देखिए हमारे काम का असर देखिए। और मैं आपसे कह रहा हूं ये हाइब्रिड मॉडल इतना बढ़िया है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मॉडल होते हैं वो कुछ ना कुछ लाभ या करप्शन के मॉडल होते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल से जो सड़क बन रही है, आप मैं दावा कर सकता हूं, आप मुख्यमंत्री जी से पूछो जाके ये हाइब्रिड मॉडल क्या है, वो बता ही नहीं पाएंगे। और अगर एक्सप्रेस वे दूसरा देख रहे, अपना तो देख लेते पहले, वो गोरखपुर लिंक जो अभी तक नहीं बन पाई, उधर भी तो उतारे हेलीकॉप्टर। हमारे मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि हर सड़क को एक्सप्रेस वे समझते हैं। सर, जिन लोगों ने हमला किया था राज सुमन पे, फौरन एसडीएम ने जमानत दे दिया उन सभी लोगों को। 151 की कार्रवाई नहीं, मामूली जो है शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। और आगे भी ये लोग ऐसी हम तो कहते हैं ना, ऐसे लोगों से कहते हैं ना कि भाई हमें भरोसा है संविधान पर, कानून पर। आप आइए खुले मैदान पे, खुले मन से आओ, बहस कर ले, बात कर ले, खुले मन से आइए ना, आइए बात कर ले। बात करने में क्या है, किस बात की नाराजगी है? आइए खुले मन से, हम लोग भी बात कर ले आपसे। नहीं सर, वो माफी की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक माफी नहीं मांग लेते। और क्या आप रामविलास सुमन की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सरकार को? देखिए, हम लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, कानून पे भरोसा करते हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं, और खुले मन से बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बताइए, खुले मन से बात करोगे? और मैंने कहा कई बार, कहा फिर दोहराता हूं, अभी जरूरत है सीमा पर सेना की।
सीमा पर सेना की। और जब कभी भी आप पाकिस्तान से सवाल खड़े करोगे तो आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। कई जो अखबार हैं इंटरनेशनल से लेकर के आपके हमारे महत्वपूर्ण अखबार हैं, कई राइटअप आए हैं, कई लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि जब कभी भी आप पीओके की तरफ देखोगे, पीओके की तरफ देखोगे तो साथ में आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए किस तरह की चीजें हैं, सेना की जरूरत सीमा पर है। अभी तो कितनी 24 सीटें खाली हैं कश्मीर में। मैं सेना से कहूंगा कि 24 सीटें भरवा दो कश्मीर की, ये जो सेना यहाँ घूम रही है। सर, शंकराचार्य ने कहा है कि 20 साल लग जाएंगे पानी रोकने में। मेरी जानकारी में नहीं है चीजें। सरकार दावा कर रही है कि बहुत जल्दी कर देंगे, क्योंकि जो नोटबंदी का परिणाम आया वो हो सकता है जलबंदी जल्दी कर दें। नोटबंदी में कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि जलबंदी होने के बाद पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। सर, मशीन ही खराब है पानी रोकने के लिए। मशीन तो खराब है, पानी रोके कि सर? हमें इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमें इतनी जानकारी नहीं है। तो फिर क्यों दावा ठोक रहे हैं पानी सरकार रोकने? ही जानकारी दे सकती है कि अगर उस तरह का बड़ा पैमाने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे या रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कितना समय लगेगा। अध्यक्ष जी, एक सवाल है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं शंकर प्रसाद, अभी दिल्ली उन्होंने पीसी किया है और वो कह रहे हैं कि कितना असंवेदनशील बयान की पराकाष्ठा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कानपुर पीड़ित के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। उनको उन्होंने इस तरह से आप देखिए, ऐसा है, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। सवाल ये नहीं है मैं किसके घर जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। सवाल ये था कि हमारे घर आतंकवादी क्यों आए, आतंकवादी कैसे आ गए। और जहां तक सवाल उनके घर के जाने का है, हमारी पार्टी के बड़े पैमाने पे नेता जा चुके हैं। और अगर आपको सूची चाहिए कौन कौन जा चुका है तो एक कानपुर का हमारा साथी है, वो बता देगा। विजय कहाँ है? हाँ, बता दीजिए कितने लोग जा चुके हैं, यहाँ खड़े होकर बता दो। हाँ, देखिए वो भी गया था। और इधर आओ, इधर आइए, आ जाओ आ जाओ, यही से बता दो। कानपुर महानगर के जिलाध्यक्ष फजल महमूद जी गए, हसन उमी जी गए विधायक जी, अमिताभ वाजपेयी जी गए, आर नगर से विधायक हैं, मुनीन शुक्ला जी कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं, मैं लोहियावानी के जिलाध्यक्ष हूँ, विजय यादव मैं गया हूँ। और इसके साथ साथ कम से कम 100 से 150 लोग लगातार घटना कानपुर से माननीय विधायक भी है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ कर करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में। ये सच्चाई में तो चुनौती सरकार को दी है, उनकी कानून व्यवस्था को दी है। जो लोग ये कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जो चुनौती दी गई वो सीधी सीधी चुनौती दी गई है। हम वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं। लेकिन इधर देखने को मिला है कि कुछ लोगों को पूरा खुली छूट है, कुछ भी कर सकते हैं। और स्वाभाविक है, वो इसलिए छूट है क्योंकि उन्हीं के स्वजाती लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी
ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। और उसी का उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला है। मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि हर बार आपको सर, वाराणसी में एक छात्र ने एक छात्र को गोली मार दी थी और अभी तक के कोई उसका समाधान नहीं निकल पाया। उसी लेकर के पल्लवी पटेल ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो अभी जो छात्र जो है घूम रहे हैं जो जिसने गोली मारी थी। देखिए, मैंने डेटा दिया था आपको, जिस तरह अधिकारियों की पोस्टिंग है, ये भी है गोरखपुर, अमेठी, कुशीनगर की है। ये डेटा देख लीजिए आप, वो आप समझ गए होंगे कौन ज्यादा है कौन कम है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुशीनगर होकर के आया था, जो मुझे जानकारी मिली है वहां से, IPS PPS अधिकारी कुशीनगर जिले में PDS समाज का केवल एक है। कुशीनगर जिले में PPS और IPS अधिकारी केवल एक है, एक, आप समझ लीजिए। और फिर जो घटनाएं आप बता रहे हैं, तो जो हमला अभी हुआ था आदरणीय रामजिया सुमन जी पर, उन्हें डराने के लिए हुआ था, डराने के लिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये सरकार का सपोर्ट है, DGP साहब का सपोर्ट है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम का ही ये संगठन है, लोहिया वाहिनी। और दूसरा, एनर्जी इसलिए ज्यादा दिखाई दे रही है कि उनका रंग लाल है ड्रेस में। अभी तक तो हम लोग कैप पहनते थे, लेकिन अब अगर देखोगे तो इनका जो शर्ट का रंग है वो भी लाल है। हालांकि कई संगठनों पर डंडा भी है, हम किसी को डंडा नहीं देना चाहते, क्योंकि हम लोकतंत्र पर, कानून पर और इस देश के संविधान पर भरोसा करते हैं। आज जो हम लोगों की बैठक हुई है, युवाओं से जुड़े मामलों पर और युवाओं के सामने जो परिस्थितियां हैं और राजनीतिक जो संगठन के माध्यम से हम लोगों को काम करना है, उसको लेकर के बहुत सारे हमारे लोहिया वाहिनी के साथियों ने सुझाव दिए हैं। यहां पर जो बात हुई है वो यही फैसला लिया है कि बेरोजगारी को लेकर के, घटती नौकरियों को लेकर के, योग्यता अनुरूप काम की कमी होना या कम वेतन पर नौकरी मिलना, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण जो पैदा हो गया है सरकार में, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाया है शिक्षा के क्षेत्र में, अधिक फीस महंगी हो गई है, शिक्षा का लगातार निजीकरण होता जा रहा है, या शिक्षा में वो व्यवस्था लागू हो रही है जो गरीब गांव में रहने वाले लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनसे शिक्षा दूर होती चली जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा की भी समस्याएं हैं, उनको लेकर के भी सुझाव आए हैं। और इधर जो रोजगार की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन इस सरकार में कमीशनबाजी बहुत बड़ी है, भ्रष्टाचार की भी सीमाएं, ये सरकार के अधिकारी मिलकर के सब सीमाएं तोड़ चुके हैं। इसी तरह मुद्रा वाली योजना को हम लोग बार बार कहते हैं और कई बार कहा कि 33 लाख करोड़ रुपए बांटे गए हैं और 52 करोड़ लोगों को पैसा मिला है, और ये सरकार मानती थी कि एक व्यक्ति को कम से कम रोजगार इससे मिलेगा। तो अगर ये बात हम सरकार की स्वीकार कर लें तो एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं बचना चाहिए, हर एक के पास रोजगार होना चाहिए। युवा ही संविधान की रक्षा करेंगे,
और न केवल संविधान की रक्षा करेंगे बल्कि आरक्षण को भी बचाने का काम यही युवा करेंगे मिलकर के। हाल ही में जो घटना हुई है, ये जो हमला हुआ था, ये हमला इसलिए भी हुआ है कि सुमन जी दलितों को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरा गांव में जा रहे थे, जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था।